हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवाशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं द केम। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के जो एसिड और बेस कंसेप्ट हैं उनको हम लोग देखेंगे और आज उनके एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डेफिनीशन देख रखा था, सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रखा था, तो वन बाय वन करके हम लोग थियरी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। जो हमारा सॉल्वेंट होगा एक्वस मीडियम होगा, एक्वस मीडियम मतलब वाटर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एसिड की। तो जो एसिड होगा, एसिड क्या होता है? एसिड ऐसी स्पीसीज होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करती है, H+ आयन को डोनेट करती है या H3O+ आयन डोनेट करती है, ठीक है ना। तो द स्पीसीज which donates H+ ion और H3O+ आयन, ठीक है। तो ऐसी सारी स्पीसीज क्या कहलाएंगे? ऐसी सारी स्पीसीज हम लोग उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जैसे मान लो जैसे HCl है, ठीक है। HCl को हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करें, HCl का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? H+ + Cl-, ठीक है। और ये जैसे मान लीजिए ये एक्वस मीडियम है, जैसे HCl है तो H+ और Cl- में डिसोसिएट हो गया या टूट गया, ठीक है। और जो मान लो हमारा वाटर तो मीडियम है ना, तो इसके साथ ये फिर मिला के ये क्या बना सकता है? H3O+ आयन बना दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक्वस मीडियम है, ठीक है ना, एक्वस, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? द स्पीसीज विच डोनेट्स H+ आयन या H3O+ आयन इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 है, अगर हम लोग H2O में डालें तो क्या बनाएगा? इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, 2H+ + SO4 2-, ठीक है। यही तो बनेगा ना, ठीक है ना। तो हमारा क्या है? ये क्या है? एक्वस, ये एक्वस मीडियम है, ठीक है। और ये क्या, ये हमारे जो आयन डिसोसिएट हो रहे हैं या टूट रहे हैं या बन रहे हैं हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो क्या होंगे? एसिड कहलाएंगे हमारे एसिड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं? H+ आयन क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं हमको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेस क्या होता है, ठीक है। तो बेस क्या होता है? जो OH- आयन डोनेट्स इन क्या? एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में क्या करें? OH- आयन डोनेट करें। जैसे मान लीजिए कि हम लोग NaOH की बात कर रहे हैं, NaOH वाटर से हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हम लोग जो मीडियम है वो क्या है? एक्वस है, ठीक है ना। या एक्वस मीडियम में हम लोग NaOH को डाल रहे हैं तो क्या बनेगा? Na+ + OH-, ठीक है। हम लोग इसमें क्या लिख देंगे? एक्वस। ये भी क्या है? एक्वस, ठीक है। तो ये OH आयन जो हमारा बन रहा है, ये मतलब इसका जितना कंसंट्रेशन हमारा, जैसे जितना हम लोग NaOH डालते जाएंगे वाटर में, उतना ज़्यादा क्या होगा? OH- क्या होगा? टूटता चला जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो क्या कहलाएगा? बेस ऐसी स्पीसीज होंगी जो OH आयन को क्या करती है? डोनेट करें, किस में? एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अब आपको इतना तो पता होगा ना कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो मेटल क्या होता है? जैसे मान लीजिए
मैं अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो ये पीरियाडिक टेबल ऐसे हुआ करता था, कुछ ऐसे होता था ना। ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते थे। और ये क्या है, पी ब्लॉक। और ये हमारा क्या कहलाता था, डी ब्लॉक। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते थे। और यहाँ से दो एलिमेंट का जो ग्रुप निकलता था ऐसे करके, इनको हम लोग क्या बोलते थे, 14 एलिमेंट होते थे, 14 होते थे ना, इनको हम लोग क्या बोलते थे, ए ब्लॉक। ये ए ब्लॉक होते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटल क्या क्या होते हैं, जैसे एस ब्लॉक के क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक के तो मेटल होते ही हैं, ठीक है। और एफ ब्लॉक के भी मेटल्स होते हैं। इन जनरल हम लोग देखते हैं कि जो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो इन्हीं के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, इन्हीं के ऑक्साइड के बिहेवियर को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये शो करते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। मतलब जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया तो CO2 है, ठीक है ना। CO2 क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है ना। जैसे SO2 क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, ऑक्साइड है ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है ना। जैसे SO3 है, SO3 है। ऐसे ही बहुत सारी, जैसे मतलब हम लोग कहेंगे अगर नॉन मेटल है, उनके जितने भी ऑक्साइड हैं वो किस टाइप के बिहेवियर शो करते हैं, तो एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, एसिड का बिहेवियर शो करेंगे। जैसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। या CO2 है, जैसे CO2 की हम लोग बात करें, जैसे CO2 है, जैसे CO2 है, CO2 वाटर के साथ हम लोग क्या बता रहे हैं कि आर्हेनियस थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होगा, वाटर के साथ। जो हमारा मीडियम होगा या हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, ठीक ना। तो ये CO2 था, CO2 और वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया तो ये क्या बनाता है, H2CO3, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये आप देखो एक्वस मीडियम तो हमारा है ही, ठीक है ना। ये डिसोसिएट होकर क्या टूटेगा, अब जैसे मान लो टूटेगा, क्या बनाएगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ठीक है। मान लो अगर मैं कहूँ कि ये फिर टूट गया, ठीक है ना, तो ये क्या कर सकता है, ये जो H है इसको भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। सॉरी, यहाँ पे माइनस था ना, ठीक है ना, H प्लस और CO3 माइनस, ठीक है ना। तो फिर से क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस CO3 2 माइनस हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, कार्बोनेट हो गया। और ये हमारा 2H प्लस दे रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो CO2 है क्या है, किस टाइप का है, एसिडिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि हमारा ओवरऑल देख पा रहे हैं आप, यहाँ भी H प्लस मिल रहा है, यहाँ भी H प्लस मिल रहा है, ठीक है ना। और मीडियम हमारा क्या है, एक्वस मीडियम, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह पाएंगे आर्हेनियस थ्योरी में कि अगर हमारा मीडियम, ठीक है ना, वाटर हो और कोई स्पीसीज़ मतलब H प्लस आयन या H3O प्लस आयन डोनेट कर रहा है, तो ऐसी स्पीसीज़ क्या कहलाएंगी, एसिड कहलाएंगी। तो हमारा CO2 क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। और मीडियम हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, CO2 एसिड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हम लोग SO3 की बात कर लें, जैसे सल्फ़र है ना, तो सल्फ़र भी क्या है, नॉन मेटल है। और उसका ऑक्साइड SO2 या SO3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर मैं साथ रिएक्शन कराया तो ये क्या बनाएगा, H2SO4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, एक सल्फर है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। और हम लोग जानते हैं कि ये एक
वाटर है, मतलब एक्वस है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर ब्रेक हो जाएगा ना, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। और अगर मैं इसको फर्दर इसको ब्रेक करूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट आयन बोलते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी H प्लस है, यहाँ भी H प्लस है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँ H2SO4 को H2SO4 प्लस H2O, ठीक है, मतलब जो हमारा मीडियम है वाटर है, ठीक है ना, या एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दे क्या रहा है हमको, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या हो जाएगी, SO3 भी क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि H प्लस तो प्रोड्यूस कर ही रहा है ना, प्रोड्यूस कर रहा है ना, किस में, तो एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो SO3 भी हमारा क्या हो जाएगा, SO3 भी हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस H2, ठीक है। तो हमारा बनता क्या है, हमारा बनता है HNO3, HNO3 2HNO3, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ना। अब मान लीजिए कि ये नाइट्रिक एसिड बना, ठीक है ना, और ये N2O5 मतलब ये नाइट्रोजन है और इसका ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो इसी का हम लोग देख रहे हैं कि ये एसिड है कि नहीं है, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल हम लोग देख पाएंगे कि अगर H प्लस प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना, वाटर में या एक्वस मीडियम में, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। ये स्पीसीज क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। अगर नहीं कर पा रही है बात, मतलब H प्लस अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो एसिड नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये HNO3 किस में ब्रेक होगा, 2H प्लस प्लस NO3 2NO3 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे HNO3 है, HNO3 एक्वस मीडियम में कैसे टूटता है, मतलब वाटर के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होता है, H प्लस प्लस NO3 माइनस, ठीक है ना। तो NO3 माइनस में टूट जाता है कि नहीं टूटता है। अब ये एक्वस, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या होता है। जैसे मैं किसी भी आयंस के नीचे AQ लिख रहा हूँ, AQ का मतलब ये हुआ कि एक्वस मीडियम में वो आयन टूटे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब वाटर ये इनको क्या है किया, एग्रीगेट किया हुआ है, मतलब घेरा हुआ है, ठीक है ना। जो भी आयंस दे रखे हैं उनको क्या किया है, वाटर ने क्या किया है, घेरा हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी एक्वस रहा होगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी H प्लस बन गया, तो H प्लस बन गया, इसका मतलब क्या है, N2O5 भी क्या है हमारा, एसिड है। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक है और इनके ऑक्साइड हैं, ठीक है। और वाटर के साथ जब रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का जब हम लोग फर्दर जैसे डिसोसिएशन कराए या इसको हमने इसके आयंस में जब ये टूटा, ठीक है ना, तो टूटा तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो H प्लस दे रहा है, H प्लस दे रहा है, मतलब ये एसिड है, ठीक है। अब जैसे हम लोग दूसरे एप्लीकेशंस की बात करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या कहला रहे थे, एसिड कहला रहे थे। तो मेटालिक ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, ठीक है ना। बेस क्यों, क्योंकि वो क्या करेंगे, ओवरऑल हमको ये जो थियरी बता रही थी, एसिड क्या कर रहे थे, H प्लस प्रोड्यूस कर रहे थे, एक्वस आयन मतलब एक्वस मीडियम में H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे थे। और जो बेस होते थे ओवरऑल क्या कर रहे थे, OH आयन क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उनको हम लोग क्या बोल रहे थे, बेस बोल रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेटेलिक ऑक्साइड है, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग उसको हम लोग बेस कह देंगे। अगर नहीं कर पा रहा है तो हम बेस नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो थियरी है वो अपना सॉल्वेंट क्या मान रही है, वाटर को मान रही है, ठीक है ना। ये बात हम लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे Na2O, ठीक है ना, सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम लोग देख ले रहे हैं, मतलब एक बार रिएक्शन करा के देख ले रहे हैं वाटर से कि ये OH आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे देगा तो
क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, नहीं देगा तो बेस नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे CaO है, CaO वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया, क्या बनेगा, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, CaOH का ट्वाइस। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर ऑलरेडी दिया ही है, मीडियम दिया ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना, तो Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 प्लस है तो 2 माइनस रहेगा, तभी तो ये न्यूट्रलाइज हो पाएगा ना। ये तो बेसिक सी बात है कि कोई भी न्यूट्रल कब रहना चाहिए, जब दोनों का चार्ज अगर अपोजिट है तो दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये CaO का कहलाएगा, ओवरऑल ये हम लोग क्या कह सकते हैं, बेस है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे Na2O की बात करें हम लोग, तो Na2O को भी हम लोग रिएक्ट करा के देख ले रहे हैं। Na2O को हमने क्या कराया, वाटर से रिएक्शन कराया, तो वाटर के साथ करेगा तो क्या करेगा, 2NaOH, NaOH। हम लोग जानते हैं NaOH बेस होता ही है, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग वाटर में मतलब डालेंगे, वाटर हमारा मीडियम है ही, ये फर्दर किस में टूट जाएगा, 2Na प्लस में प्लस 2OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हमारा क्या है, OH माइनस बन रहा है, यहाँ भी OH माइनस बन रहा है, ठीक है ना। तो OH माइनस जो भी स्पीसीज प्रोड्यूस कराएगी वाटर के साथ, उसको हम क्या करेंगे, बेस बोल देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो आर्हेनियस थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके एप्लीकेशंस भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसके अगर हम लोग थर्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए थर्ड एप्लीकेशन क्या कहें, जैसे मान लीजिए कुछ जैसे अमोनिया ले लिए, अमोनिया का NH3 प्लस H2, ठीक है। तो NH3 में एक लोन पेयर होता ही है, ठीक है। अब वाटर को हम लोग जानते हैं क्या, ये टूटता रहता है ना, जैसे H प्लस प्लस OH माइनस में ये तो ब्रेक हो सकता है ना। तो इसका जैसे लोन पेयर इसको अटैक करके क्या बना देता है, NH4 प्लस, जैसे ये क्या बनाएगा, क्या देख लीजिए यहाँ पर देखिए, NH4 प्लस OH माइनस, मतलब NH4 OH बनाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जैसे मान लीजिए ये भी अगर डिसोसिएट होगा या ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या कर रहा है, OH आयन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, मतलब जितना हम लोग NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है ना, NH3 कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो NH4OH बनेगा, NH4OH बनेगा तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग क्या कह सकते हैं कि NH3 भी क्या है, बेस है, किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि OH आयन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम लोग दूसरे थ्योरी में जाएंगे।